मनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार की राजनीति इन दिनों जो है वो एक बड़े बदलाव की चर्चा से गुजर रही है। राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर ये लगभग साफ हो चुका है कि वो आने वाले समय में राज्यसभा जाने वाले हैं। खुद नीतीश कुमार भी कई मौकों पर ये संकेत दे चुके हैं। ऐसे में अब ये चर्चा और तेज हो गई है कि अगर वे मुख्यमंत्री पद छोड़ते हैं तो बिहार में सत्ता की कमान किसके हाथ में जाएगी। लंबे समय से राज्य की राजनीति के केंद्र में रहे नीतीश कुमार के दिल्ली जाने को बिहार की राजनीति में एक बड़े परिवर्तन के रूप में देखा जा रहा है। बता दें कि करीब 2 दशकों से नीतीश कुमार बिहार की राजनीति का सबसे प्रभावशाली चेहरा रहे हैं। उनके नेतृत्व में राज्य के कई राजनीतिक बदलाव देखे और सत्ता के समीकरण कई बार बदले। कभी उन्होंने भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाई, तो कभी अलग होकर नई राजनीतिक गठबंधन तैयार किए। अब इतने लंबे राजनीतिक सफर में उन्होंने बिहार की राजनीति को एक स्थिर नेतृत्व दिया और यही कारण है कि उनके राज्यसभा जाने की संभावना ने अचानक से नए नेतृत्व की चर्चा को जन्म दे दिया है। राजनीतिक गलियारों में अब सबसे बड़ा सवाल यही बन गया है कि अगर नीतीश कुमार सक्रिय रूप से दिल्ली की राजनीति में जाते हैं तो बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। अब इसी सवाल पर अलग अलग राजनीतिक दलों के भीतर भी चर्चा तेज हो गई है। इस बीच वरिष्ठ समाजवादी नेता शिवानंद तिवारी के एक फेसबुक पोस्ट के जरिए इस बहस को और हवा दे दी है। उन्होंने अपने पोस्ट में कहा कि नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना लगभग तय माना जा रहा है और इसके बाद बिहार में नेतृत्व परिवर्तन की संभावना भी मजबूत हो गई है। शिवानंद तिवारी ने अपने पोस्ट में यह भी लिखा कि अगर ऐसा होता है तो अगला मुख्यमंत्री भाजपा से ही होगा। जी हाँ, उन्होंने ये यहां तक कह दिया, उनके अनुसार भाजपा के भीतर जिस नेता का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है और वो है सम्राट चौधरी का। हाल के समय में भाजपा की राजनीति में सम्राट चौधरी की भूमिका काफी मजबूत दिखाई दी है और पार्टी के अंदर उनकी सक्रियता भी लगातार बढ़ी है और यही वजह है कि कई राजनीतिक पर्यवेक्षक भी उन्हें संभावित मुख्यमंत्री के रूप में देखने लगे हैं। आपको बता दें कि सम्राट चौधरी फिलहाल बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। भाजपा संगठन में उनकी पकड़ मजबूत मानी जा रही है और वे लंबे समय से राज्य की राजनीति में सक्रिय रहे हैं। पार्टी के भीतर उन्हें एक ऐसा नेता के रूप में देखा जाता है जो संगठन और सरकार दोनों स्तर पर प्रभाव रखते हैं और यही कारण है कि अगर बिहार में नेतृत्व परिवर्तन होता है तो उनका नाम सबसे प्रमुख दावेदारों में माना जा रहा है। अपने फेसबुक पोस्ट में शिवानंद तिवारी ने बिहार की राजनीति के पुराने सामाजिक समीकरणों का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि 1990 के दशक में जब लालू प्रसाद यादव से राजनीतिक रास्ता अलग हुए तो नीतीश कुमार और जॉर्ज फर्नांडिस ने मिलकर समाज समता पार्टी का गठन किया था और उस समय बिहार की राजनीति में यादव मुस्लिम सामाजिक समीकरण को काफी मजबूत माना जाता था और उनके मुकाबले एक नए सामाजिक गठबंधन की जरूरत महसूस की जा रही थी। इसी दौर में लव कुश यानी कुर्मी और कुशवाहा समुदाय का राजनीतिक समीकरण सामने आया। अब देखिए, इस सामाजिक गठबंधन ने धीरे धीरे बिहार की राजनीति में एक नई दिशा दी और आने वाले वर्षों में कई चुनावों में इसका प्रभाव भी देखने को मिला। नीतीश कुमार की राजनीति भी लंबे समय तक इसी सामाजिक आधार के इर्द गिर्द ही विकसित होती रही। अब जब नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की संभावना लगभग तय मानी जा रही है, तब बिहार की राजनीति एक नए मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही है। आने वाले समय में ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि राज्य में नेतृत्व परिवर्तन किस रूप में जाता है और क्या होता है और नई राजनीतिक परिस्थितियां किस तरह के नए समीकरणों को जन्म देती है। लेकिन फिलहाल इतना तो तय है कि बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू होने की चर्चा जो है वो तेज हो चुकी है और आने वाले दिन राज्य की राजनीति के लिए बेहद अहम साबित हो सकते हैं। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है।
ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोग को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।